हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज मैं आपको एक ऐसा निमोनिक्स देने वाला हूं जिस निमोनिक्स के थ्रू आप सभी के सभी 12 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम याद रख पाएंगे। तो ये हम सभी जानते हैं कि हमारे प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में 12 यानी कि 12 ब्लड क्लॉटिंग या प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं और ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर सीरीज ऑफ लिंक्ड इंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू हमारी बॉडी में ब्लड की क्लॉटिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इन 12 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम याद रखना क्यों जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं कि नीट में ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं जिनमें आपसे ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा फैक्टर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है या इनमें से कौन सा फैक्टर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। इन सच कंडीशन कि आपको अगर 12 के 12 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम नहीं मालूम है तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो एक बहुत सिंपल से निमोनिक्स के थ्रू मैं आपको आज 12 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम याद कराऊंगा जो प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पर एक हॉस्पिटल का व्यू दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है चंद्रशेखर पुराना हॉस्पिटल फिरोजाबाद। तो चंद्रशेखर पुराना हॉस्पिटल फिरोजाबाद के ऊपर ही हम एक निमोनिक्स तैयार करने वाले हैं और इस सेंटेंस को आपको याद करना है और उसके बाद आप बहुत आसानी से 12 यानी कि 12 ब्लड क्लॉटिंग या प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम हमेशा के लिए याद रख पाएंगे। तो ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस है फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर प्लीज अराइव सून एट चंद्रशेखर पुराना हॉस्पिटल फिरोजाबाद। तो ये सेंटेंस आपको 2 से 3 बार जल्दी से रिवाइज करना है। फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर प्लीज अराइव सून एट चंद्रशेखर पुराना हॉस्पिटल फिरोजाबाद। अगर ये सेंटेंस जो आप देख रहे हैं आपने ये याद कर लिया तो आप बहुत आसानी से 12 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम याद रख पाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक टेबल यहां पर बना लेता हूं। उस टेबल में मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है फैक्टर, क्योंकि जनरली जितने भी ब्लड क्लॉटिंग या प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर हैं उनको हम रोमन में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर 1, क्लॉटिंग फैक्टर 2, क्लॉटिंग फैक्टर 3, इस तरीके से आप उनको रोमन में लिखते हैं, पर उनके अपने पर्टिकुलर नाम होते हैं जो आपको सीखना है। तो ट्रिक हम यहां पर पहले से जान चुके हैं और हमारी ट्रिक क्या है? फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर प्लीज अराइव सून एट चंद्रशेखर पुराना हॉस्पिटल फिरोजाबाद। तो मैंने इन सभी शब्दों को एक एक करके यहां पर एक प्रॉपर सीक्वेंस में जमा लिया है और अब मैं इन सभी शब्दों से एक एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का नाम आपको याद कराने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 1, जिसको हम रोमन में रिप्रेजेंट करते हैं, रोमन में 1 लिखकर। तो क्लॉटिंग फैक्टर 1 को हम किस नाम से जानते हैं? तो फॉर से आपको याद रखना है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 1 को हम फाइब्रिनोजेन के नाम से जानते हैं। इसी तरह से आपको याद रखना है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 2 को आप कैसे याद रखें? तो प्रॉपर यहां पर आ रहा है और प्रॉपर से आपको नाम जो है वो ड्राइव्ड करना है प्रोथ्रोम्बिन। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 2 को हम क्या कहते हैं? प्रोथ्रोम्बिन। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 3 जिसको हम रोमन में 3 से रिप्रेजेंट करते हैं उसका नाम हम कैसे निकालेंगे? तो ट्रीटमेंट ऑफ से आपको याद रखना है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि हम सभी जानते हैं कोएगुलेशन स्टिमुलेटिंग सब्सटेंस है जो कि कोएगुलेशन या क्लॉटिंग की प्रोसेस को स्टार्ट करता है। एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 4 को हम कैसे याद रखें? तो आपको कैंसर से याद रखना है कैल्शियम आयंस। तो कैल्शियम आयंस जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर 4 के नाम से भी जाने जाते हैं। और फैक्टर 5 को हम कैसे याद रखें? तो प्लीज से आपको याद रखना है फैक्टर 5 का नाम जो है प्रोएसिलेरिन, जिसको हम लेवाइल फैक्टर यानी अस्थिर कारक के नाम से भी जानते हैं। तो प्रोएसिलेरिन को आपने कैसे याद रखा? प्लीज से। अब फैक्टर 6 को हम कैसे याद रखें? तो अराइव यहां पर आ रहा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दूं कि अराइव से आपको याद रखना है एब्सेंट, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 6 नाम का कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा में अभी तक नहीं देखा गया है। द प्रेजेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 6 हैज नॉट बीन प्रूव्ड, यानी अभी तक इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। यानी कि अभी तक केवल 12 ही क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में पाए जाते हैं। तो यहां पर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 6 इस दुनिया में कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, पर सीक्वेंस को प्रॉपर बनाए रखने के लिए हमने क्लॉटिंग फैक्टर 6 का यहां पर जिक्र किया है। लेकिन ऐसा कोई फैक्टर नहीं होता है। जो आपको कैसे याद रखना है? अराइव से याद रखना है एब्सेंट। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 7 आपको सून से याद रखना है और उसका नाम है स्टेबल फैक्टर और इसको हम प्रो कन्वर्टिन के नाम से भी जानते हैं। एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 को आप कैसे याद रखेंगे? तो एट से आपको याद रखना है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 का नाम जो है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। और हम सभी जानते हैं कि 3 डिफरेंट टाइप्स का हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया ए को कॉज
होने के पीछे जो रीजन होता है वो मिसिंग ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8। इसलिए आपको याद रखना है कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 जो है वो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए है, और एट से आपको याद रखना है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। यहां पर एट में ए आ रहा है, यहां पर एंटी हीमोफिलिक आ रहा है और यहां पर भी ए आ रहा है, तो इससे आपको इजीली याद हो जाएगा एंटी हीमोफिलिक ए। एट से याद रखना है आपको जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 का नाम है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 को हमें चंद्रा से याद रखना है। चंद्रा से आप कैसे याद रखेंगे? क्रिसमस फैक्टर, और हम सभी जानते हैं क्रिसमस डिसीज किसे कहा जाता है? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी से कॉज होने वाली डिसीज, यानी हीमोफीलिया बी को हम क्रिसमस डिसीज कहते हैं। एंड शेखर से आपको याद रखना है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 10 का नाम, और वो होगा स्टुअर्ट प्रूवर फैक्टर। स्टुअर्ट प्रूवर फैक्टर आपने याद रखा शेखर से, और इसको हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 10 कहते हैं। अब आपको याद रखना है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 11 जो हीमोफीलिया सी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे आपको याद रखने के लिए यहां पर जो वर्ड है वो है पुराना, और पुराना से आप याद रख सकते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 11 का नाम है। और आपको बता दूं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो भी यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कोएगुलेशन स्टिमुलेटिंग सब्सटेंस है, क्योंकि यहीं से कोएगुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, और अगर ये आपकी बॉडी में मिसिंग हो जाता है तो आपको हीमोफीलिया सी हो जाता है। यानी कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 11 की वजह से होने वाली हीमोफीलिया को हम हीमोफीलिया सी कहते हैं, और इसके लिए जीन जो होता है वो आपके ऑटोसोम क्रोमोसोम पर होता है, ना कि एक्स क्रोमोसोम पर। इसलिए हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी एक्स लिंक डिसीज है, पर हीमोफीलिया सी ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज है। चलिए, तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 12 को हम कैसे याद रखें? हॉस्पिटल से आपको याद रखना है हैगमैन फैक्टर। हैगमैन फैक्टर आपने कैसे याद रखा? हॉस्पिटल से। एंड फाइनली द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 13 आपको फिरोजाबाद से याद रखना है, और वो है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर आपने कैसे याद रखा? फिरोजाबाद। तो अल्टीमेटली यहां पर 13 मैंने नाम लिखे हुए हैं, पर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है कि एक ऐसा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है जो होता ही नहीं है, और वो है क्लॉटिंग फैक्टर 6। इसलिए उसकी प्रेजेंस अभी तक प्रूव्ड नहीं की गई है, और आपने अराइव से उसको याद रखा है। अब अगर मैं 13 में से एक को हटा दूं, यानी क्लॉटिंग फैक्टर 6 को हटा दूं, तो अब आपको मिल जाते हैं 12 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के नाम। एग्जैक्टली ये 12 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ही आपके प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, और इनकी सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू ही आप अपनी बॉडी में स्कम कोएगुलम या क्लॉट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिससे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग को हम आसानी से रोक सकते हैं। तो आई होप कि आपने इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा। सभी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम आपको याद हो चुके होंगे एक सिंपल सी ट्रिक से, जिसका नाम मैंने दिया था फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर प्लीज अराइव सून एट चंद्रशेखर पुराना हॉस्पिटल फिरोजाबाद। तो थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।